हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस देखो, बहुत जल्दी तुम सबके एग्जाम आने वाले हैं। बहुत लोग के डेट अनाउंस हो चुके होंगे और बहुत लोग के डेट्स आने वाले रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें डेट बता देता हूँ कि तुम्हारे जो एंड सेम है वो लास्ट दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, एंड सेम जरूरी है। एंड सेम की प्रिपरेशन तुम्हारे सीजीपीए में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए एंड सेम की तैयारी उस तरीके से करो, उस अप्रोच से करो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। गाइस, बहुत जल्द तुम सबके मिड सेम आने वाले हैं। लाइक दिसंबर के मिड दिसंबर में समझ लो कि तुम्हारे मिड सेम में भी हो जाए, बहुत सारे कॉलेजेस में हो चुके होंगे। लेकिन एंड सेम अभी शायद होने वाले होंगे। इसलिए एंड सेम को एक सही तरीके से पढ़ना, एक सही अप्रोच से पढ़ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो गाइस, मिड सेम में बैक नहीं आते हैं बट एंड सेम में बैक आते हैं। एंड सेम तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योंकि एंड सेम में एक साथ 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन चीज़ों को मैनेज करना। तो गाइस, जैसा कि मैंने तुम सबको बताया था कि इन सिम के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करने वाला, वो हर चीज़ें मतलब ये समझ लो कि मैं स्पून फीडिंग करवाने वाला हूँ। बस तुम्हें मेरी बात माननी है और अपना दिमाग चलाना और सही तरीके से पढ़ना है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, सेकंड मिड सेम से रिलेटेड, फर्स्ट मिड सेम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं। अब बात आती है गाइस एंड सेम की। तो गाइस, इन सेम के लिए मैं प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट ईयर के ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, क्या प्रायोरिटी वो होल्ड करते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होते हैं, एक प्रॉपर रोड मैप, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो गाइस, मैं एक बार इस सीरीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कैसे मैं इन चीज़ों को लेकर जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मैं जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स रखता हूँ। मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके कौन कौन से डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ चैप्टर्स हैं। लाइक कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स को होल्ड करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेरिएशंस आते हैं, फिर किस प्रायोरिटी में हमें पढ़नी चाहिए, फिर एक प्रॉपर रोड मैप कि कितने टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम, और किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए ताकि बैक ना आए। और अगर कोई स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिनकी कोई सब्जेक्ट वीक है, तो वो कैसे सही तरीके से पढ़ सकें। तो ये सारा मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को इतने अच्छे से तुम्हें समझाने वाला हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हें इतना ही करना है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। मैं सारा रिसोर्सेज, शिवानी, नोट्स, जो भी वीडियो के लिंक्स वगैरह होते हैं, सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को कौन से चैनल से पढ़ने चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखना और जो भी हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवन मैंने इन सारे का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया था, एक बार देख लेना। बाय द वे गाइस, अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली आपके लिए है, जहाँ मैं कॉलेज लाइफ के सारे क्वेरीज, डाउट्स, सारे लाइफ लेसन्स तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई डाउट है तो ऑफकोर्स तुम मेरे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी है, जहाँ पर 1500 से प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बहुत सारे कॉलेजेस से, जो कंटिन्यूअस हर दिन उनके मन में जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो ऑफकोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो अब इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है और इस वीडियो किस पे होने वाली है। तो गाइस, इस सीरीज़ का जो हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है M1 पे। क्योंकि देखो, M1 ग्रुप है और ग्रुप बी दोनों के लिए, इसलिए M1 को सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि M1 वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है तुम्हारा फर्स्ट ईयर में। और गाइस, M1 में मोस्ट ऑफ द लोगों का बैक आता है और फर्स्ट ईयर में बैक आना गाइस बहुत बहुत बैड लगे। क्योंकि बैक जब आता है ना, तो सेकेंड ईयर में उसको क्लियर करो। इनकेस उसमें बैक आए तो फिर उसको आगे क्लियर करो। इसलिए मेरा प्रश्न ऐसा रहेगा कि बैक मत आने देना, इस सही तरीके से पढ़ना, सही अप्रोच से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। बाकी इस वीडियो में मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला एक बार ब्रीफ में तुम्हें समझा देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तुम्हें चैप्टर वाइज डिफिकल्टीज बताऊंगा कि M1 में कौन कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है, किन्हें कितना ध्यान देना चाहिए, कितने मार्क्स वो होल्ड करते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल आता है, किस तरह के क्वेश्चन का वेरिएशन बना सकता है। उसके बाद मैं तुम्हें प्रायोरिटी बताऊंगा किस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, डिपेंड करता है सब पर। लेकिन मैं बेसिक तुम्हें बता दूंगा किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए। हार्ड और ईजी चैप्टर्स तुम्हें समझाऊंगा। देन एग्जाम में कैसे लिखना है, एक राइट अप्रोच तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी या फिर एक टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर M1, ये सारा चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैनुअली मैंने तुम्हारे साथ, इवन मैं खुद बैठ के तुम्हारे साथ जो भी फर्स्ट ईयर के जो भी डेटा थे सारे कलेक्ट किया, उनका रिसर्च किया। रिसर्च नहीं बोल सकते, बेसिक अपना मेहनत किया, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता गाइस कि ऐसा भी है कि तुम पूरा प्रॉपरली जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम फॉलो कर लो। नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट होंगे या फिर कोई चैप्टर तुम्हें ईजी लगता होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा डेटा शो करूँगा, तुम एक बार देखो और सारा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, बट गाइस कंटेंट तुम्हें प्रॉपर मिलेगा। अगर तुम क्वालिटी चीज़ें चाहते हो तो थोड़ा अपना टाइम एफर्ट्स शेयर करना होगा। मैं गारंटी लेता हूँ गाइस कि तुम्हारा ये टाइम और एफर्ट्स तुम्हारे लिए एक वैल्यूबल प्रोवाइड करेंगे। इसलिए गाइस प्रॉपर तुम वीडियो को देखना। ऑफ कोर्स तुम हर चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली शेयर करूँगा। मैं तुम्हें
सारा डेटा, सारा कंटेंट तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी बहुत जल्द तुम्हारे मिड सेम 2 आने वाले हैं, तुम्हारे एंड सेम भी आने वाले हैं। तो लगे हाथ दोनों को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेना। बाकी बहुत लोग के मिड सेम 2 हो चुके होंगे, बहुत लोग के एंड सेम आने वाले होंगे, बहुत लोग के डेट अनाउंस हो चुके होंगे। तो गाइस इट्स टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एंड सेम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। तो देखो, एक साइड में तुम्हें, तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कितने वेटेज है, क्या डिफिकल्टी लेवल्स है, और चैप्टर वाइज तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पहले से ऑलरेडी डली हुई है, एक बार तुम चैनल को गो थ्रू कर लेना। किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, ये भी डला हुआ है। तो चलो हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर जो आता है गाइस तुम्हारा कैलकुलस। अब देखो, कैलकुलस बहुत लोगों के लिए ईजी होगा, बहुत लोगों के लिए हार्ड होगा। ये कैलकुलस जो है ना, थोड़ा सा देखो तुम्हारा ईजी है, स्कोरिंग है, इस पर तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। ये पूरा फार्मूला बेस्ड पे है। लाइक देखो, तुम्हारा ये मीन थ्योरम हो गया, तुम्हारा रूल्स थ्योरम बहुत बार रिपीट करता है, थोड़े क्वेश्चंस के वेरिएशन इसके इजी होते हैं। लैग्रेंजेस, कभी कभी लैग्रेंजेस थोड़ा हार्ड बना देता है, बट लैग्रेंजेस भी इजी होता है। हमारे टाइम में लैग्रेंजेस इजी आया था, मे बी तुम्हारे टाइम पे भी लैग्रेंजेस इजी आ जाए। देखो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट को तुम 3 रखोगे तो फॉलो कर लोगे, इनफ रहेगा। ठीक है, इससे बहुत सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 वेरिएशन से क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर तुम प्रॉपर पीवाईक्यूज अगर तुम देखते हो तो तुम पीवाईक्यूज फॉलो भी करो ना, तो 2022 से लेकर अगर तुम 2024 तक का फॉलो करते हो तो ऑफकोर्स तुम 8 से 9 पेपर तो तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। देखो, यूनिट 1 से जो लास्ट के मैं 3 से 4 साल का देख रहा हूँ, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे हैं। ठीक है, अगर एक स्क्रैच से एक बिगिनर अगर स्टार्ट करे तो कितना टाइम लगना चाहिए यूनिट 1 को कंप्लीट करने में? तो यूनिट 1 को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट, मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, बहुत लोग एक दिन में भी कंप्लीट कर लें, लेकिन एटलीस्ट 3 डेज़ तो देना चाहिए इस चैप्टर को। देखो, 1 से 2 दिन में तुम लेक्चर देखो और 1 दिन तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कि जो लास्ट के जो भी 1 से 2 साल या फिर 3 साल के जो भी पीवाईक्यूज है उनको तुम प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यूनिट 1 में जो बार बार क्वेश्चन जो पूछते हैं वो सब है। वो टेलर सीरीज इसमें आसान है, पूरा फार्मूला बेस्ड पे टेलर सीरीज आगे भी तुम्हारा काम देगा। टेलर सीरीज को अच्छे से देख लेना। मैक्सिमम इन्होंने बहुत बार पूछता है, ये भी देख लेना। ठीक है, रूल्स थ्योरम, मीन्स थ्योरम, ये सब इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर तुम इसको 2 से भी 3 दिन देते हो तो इनफ होगा, उससे ज़्यादा देना शायद एक बेवकूफ़ी होगी। चलो उसके आगे हम बढ़ते हैं हमारा यूनिट 2। अब देखो, यूनिट 2 भी कैलकुलस है। यूनिट 2 ना थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं। ऐसे मैंने लिखा है कि ये स्कोरिंग है, बट सेलेक्टेड टॉपिक्स अगर पढ़ो तुम, इस पर स्कोर करने के लिए ना, एक सेकेंड, देखो, यूनिट 2 को स्कोर करने के लिए ना सबसे पहले जो हर बार पूछता है वो तुम्हारा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज़। बीटा गामा प्रॉपर्टीज़ का इस हर बार पूछता है। मे भी डायरेक्टली पूछ दे कि बीटा गामा क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब प्रूव करने को देते हैं, तो बीटा गामा से क्वेश्चन हर साल रहता है। अगर इस क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तो 7 से 14 नंबर तो ईजिली यूनिट 2 में ना लोगे। और यूनिट 2 से एक और क्वेश्चन आता है जो कि तुम्हारा सॉलिड वगैरह से आ गया, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर थोड़ा कम आते हैं, लेकिन जो सॉलिड वगैरह, फिर इंटीग्रल पार्ट और डबल इंटीग्रल हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, इससे थोड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इसको देखो, डिफिकल्ट मैंने इस पर बता दिया कि इंटीग्रेशन पार्ट इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। लास्ट के तुम 3 से 4 साल के पेपर भी देखोगे ना, तो इसमें बीटा गामा और तुम्हें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को बार बार रिपीट, मतलब 1 से 2 वेरिएशन चैप्टर 2 के रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसमें कितने क्वेश्चन अगर कर लोगे तो इनफ रहेगा, 10 से 12, या फिर अगर तुम डबल इंटीग्रेशन करते हो तो 16 से 18 इनफ होंगे। मैं याद रखना कि मैं तुम्हें 3 साल का जोड़ के बता रहा हूँ, 3 साल या 4 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जो मैं डेटा तुम्हें बता रहा हूँ वो 2022 से लेकर 2024 तक का बता रहा हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तुम्हारा ये भी 21 से 28 नंबर होल्ड करता है। पहला यूनिट तो प्रॉपर तुम्हारा देख लो, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, तो 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 21 से 28 मार्क्स का ये रहता है। सेम वही जिसमें बीटा गामा कंफर्म रहेगा। ठीक है, इसमें 7 से 14 नंबर बीटा गामा तो रहता ही रहता है। ठीक है, एरिया इंटीग्रेशन से भी बहुत कम रहता है। तो अगर इस चैप्टर को तुम प्रॉपर फॉलो भी करो ना, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को तुम एक दिन भी दे दो ना, लाइक बीटा गामा प्रॉपर्टीज तुम प्रॉपरली समझ लो कि क्या होता है, तो 1 से 2 दिन भी दे दो तो काफ़ी है। फिर भी मैंने तुम्हें लिख दिया कि हाँ 2 डेज़ फॉर कंप्लीट इनफ है। एक दिन में लेक्चर वगैरह देख लो, प्रैक्टिस कर लो। बाकी अगर कोई एरिया इंटीग्रेशन सब कवर कर रहा है तो ऑफकोर्स तुम्हें 3 से 4 दिन लगेगा, क्योंकि जिनका पार्ट मतलब इंटीग्रेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये चैप्टर थोड़ा आसान होगा, जिनका एरिया पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए थोड़ा हार्ड होने वाला है ये चैप्टर। चलो तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखो गाइस, सीक्वेंस एंड सीरीज वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज में ना बहुत बार तुम्हारा देखो फोरियर सीरीज बहुत बार आता है। फोरियर सीरीज से क्वेश्चन आ गया, हाफ प्लेन साइन कोसाइन से आता है। इसको थोड़ा बनाने में टाइम टेकिंग है। जिनका डिफरेंशिएशन पार्ट वीक है उनको डिफरेंशिएशन पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइक जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि फोरियर सीरीज में ना डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखो ये भी ईजी टू स्कोर है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 14 से 21 नंबर का ये भी ईजिली आता है, जिसमें से फोरियर सीरीज हमेशा आएगा। याद रखना फोरियर सीरीज रहेगा, और बहुत बार कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में तुमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन वो फोरियर सीरीज और हाफ रेंज, इन दोनों को तो छोड़ना ही मत। चलो उसके आगे हम बढ़ते हैं।
देखो इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है ना इसको कंप्लीट करने के लिए तो 1 से भी 2 दिन दे दो तो इनफ होगा। एक दिन में तुम जो भी तुम्हारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट हो उसको कर लो, एक दिन में का लेक्चर देख लो जो भी तुमको देखना है, बाकी एक दिन तो प्रॉपर दो इसको प्रैक्टिस करने में। इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, लाइक 12 से 15 क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी जिसको 3-4 क्वेश्चन करने हैं, इसके भी जो वेरिएशंस बनते हैं ना, इसके भी 3 से 4 वेरिएशंस बनते हैं। सबसे पहले फोरियर सीरीज़ का हाफ साइन, हाफ कोसाइन एंड कन्वर्जेंस, मतलब 4 इसके रहते हैं वेरिएशन क्वेश्चन के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर कैलकुलस की वेक्टर से किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखो गाइस वेक्टर कैलकुलस ना थोड़ा सा क्रिटिकल आता है, थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड पे आएगा, बार बार जो आएगा वो प्रूफ करने आएगा और हर बार इसका प्रूफ करने को ही देता है। जैसे एक क्वेश्चन जो हर बार तुम देखोगे और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे कम पूछता है लेकिन बार पूछ देगा। लेकिन देखो प्रूफ में यही पूछ देगा, गिवन सबसेट और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेक्टर स्पेस थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरा ये थ्योरम बेस्ड पे है, लास्ट के अगर तुम 3 साल भी कर लेते हो तो इनफ होगा। इसका तुम 8 से 10 क्वेश्चन कर लो, जिसमें से हर बार तुमको एक रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो थ्योरम बेस्ड पे इसके 3-4 थ्योरम है, वो देख लो। थोड़ा प्रूफ करना, मेरे लिए प्रूफ करना थोड़ा सा हार्ड होता था, इसलिए मैं वेक्टर चैप्टर को थोड़ा अवॉइड करता था। तो इसके लिए मैंने बस ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था अच्छे से, और एक ये इसका थ्योरम और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने करके गया था। तो इसको कंप्लीट करने में मैं एक एवरेज स्टूडेंट को बोलूँ तो भाई 2 दिन देना इनफ होगा। बाकी एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, लाइक एक दिन में जो भी थ्योरम्स वगैरह वो देख लो, और एक दिन में तुम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड वो सब देख लो, इनफ होंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस का इस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिसेस अच्छे नंबर होल्ड करता है। देखो मैट्रिसेस तुम्हारा 28 मार्क्स होल्ड करता है। हर बार मैट्रिसेस का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कभी कभी ऐसा होगा कि मैट्रिसेस क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे, 3 या 2, 14 से 38 नंबर ये होल्ड करता है। कभी कभी ये 35 मार्क्स भी होल्ड कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं। देखो 5 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो सब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ना कि कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स के। मैं कभी भी क्वेश्चन बोलूँ तो समझ लेना सब क्वेश्चन। तुम्हारा जो पेपर रहता है उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन तुम्हारे 14 मार्क्स के होते हैं, तो 14 5 70 हो गया, 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर रहता है। सब क्वेश्चन पे बोलो तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, 7 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन इजीली देखने को मिलेगा। अब मैट्रिसेस में कौन कौन सा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, तो देखो मैट्रिसेस में सबसे पहले कंसिस्टेंसी, ये क्वेश्चन ना बार बार आता है, तो इसके लिए अच्छे से तुम कंसिस्टेंसी निकालना सीख लेना, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कहाँ है, देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये भी बार बार रिपीट करता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है। तुम्हारा एचेलॉन फॉर्म में, लाइक तुम एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना सीख गए, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना सीख गए, ये सब के एडवांस टॉपिक कनेक्टेड होकर तुम्हारे कंसिस्टेंसी और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में कनेक्ट होते हैं। फिर डायगोनलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 14 मार्क्स का सीधा आएगा। याद रखना अगर मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता है 14 नंबर सीधा, अगर डायगोनल आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया 14 मार्क्स आता है, लेकिन अगर नसीब खराब रहा तो 7 मार्क्स का भी दे दे। बाकी देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है ऑफकोर्स, ठीक है, लेकिन ये स्कोरिंग है। डिफिकल्टीज़ की बात करूँ ये तो मॉडरेट है, उतना भी हार्ड नहीं, बट ईजी है, तो आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट के 3-4 साल अगर कंप्लीट कर लोगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। इनफ क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, 20 से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट तुम्हें करना होगा। उसके बाद कम से कम इसको गाइस 3 से 4 दिन मतलब 5 दिन तो प्रॉपर देना, स्क्रैच बिल्ड हो। बाकी तुम्हारा बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कम से कम इसको 3 से 4 दिन देना, तो कम से कम 2 दिन तुम्हारे लेक्चर में लगेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि तुम डायगोनलाइजेशन पढ़ोगे, कैली हैमिल्टन पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी पढ़ोगे, आइगन वैल्यू पढ़ोगे, आइगन वेक्टर पढ़ोगे, नॉर्मल फॉर्म एचेलॉन फॉर्म, ये सब कनेक्टेड होकर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मैट्रिसेस, बट मैट्रिसेस को करके जाना, मैट्रिसेस को मत छोड़ना, ठीक है। मैट्रिसेस छोड़ोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो देखो ओवरऑल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अब चैप्टर्स की जो ओवरऑल प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो एक बेसिक स्टूडेंट को अगर उनके पास कम टाइम है, 10 दिन है, जैसे मैंने भी 5 चैप्टर तुम्हें बताया हुआ ना, मुझे लगता है इनफ 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने बोला कि ठीक है मैट्रिसेस को तुम 5 दिन दिए, ठीक है, मैट्रिसेस को 5 दिन दिए, एक दिन तो वेक्टर स्पेस को दे दिए, 2 दिन सीक्वेंस सीरीज के दे दिए, ठीक है, 2 और 2 12 दिन, 12 दिन का डेटा मैं तुम्हारे साथ शेयर किया। 12 दिन अगर तुम देते हो तो ऑफकोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन जो थोड़े एडवांस है, जिनके माइंड या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट बहुत कंप्लीट है, तो ऑफकोर्स उनका यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी मैंने तुम्हें सेलेक्टेड टॉपिक्स बता दिए किन टॉपिक्स में तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी अब ओवरऑल बात करते हैं चैप्टर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें मैट्रिसेस करना है। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में कहता है कि बहुत अच्छे मार्क्स होल्ड करते हैं। उसके बाद तुम यूनिट 3 करो, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज कर लोगे ये आसान है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन पार्ट वीक है तो गाइस तुम डिफरेंशिएशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि M1 M2 M3 डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। इसलिए अपना डिफरेंशिएशन एटलीस्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक प्रॉपर्टीज़, कन्वर्जन वो याद करके जाना। ये जगह लिख लो, फॉर्मूला शीट है, बाकी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी यूनिट 1, उसके बाद देखो यूनिट 5 कर लिया, यूनिट 3 कर लिया, यूनिट 1 कर लो, देन यूनिट 2 करो, यूनिट 4 कोई पहले भी कर लो, लेकिन यूनिट 4 थोड़ा थ्योरम बेस्ड पे आता है, थोड़े क्वेश्चंस ऐसे घुमा देंगे जो तुमसे बनेंगे नहीं, इसलिए तुम ये करो। इस अब हम बात करते हैं कि M1 में लिखने का राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें M1 में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम कुछ गलतियां करोगे, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिनके एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं शेयर कर रहा हूँ, उन लोगों ने वो गलतियाँ की थी जो तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि M1 अगर ख़राब गया या फिर कुछ स्टेप्स वगैरह गलत किए तो ऑफकोर्स तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, और M1 में बैक आना बहुत कॉमन है।
इसलिए गाइस तुम अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना। अब किस स्ट्रक्चर में लिखना है, क्या अप्रोच के साथ चलना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले गाइस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्लियरली लिखना है। लाइक तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं समझ रहा हूँ मैट्रिसेस का आ गया, या फिर नॉर्मल फॉर्म का आ गया, या फिर मैं समझता चलो कि कैलिहन या फिर कंसिस्टेंसी का आ गया। कंसिस्टेंसी में प्रॉपर तुम फार्मूलाज लिखोगे, मैट्रिसेस बनाओगे, ठीक है, कैसे तुमने किस चीज़ को चेंज किया, कैसे किया, उन चीज़ों को क्लियरिटी के साथ बताओगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा एग्जैक्टली, लाइक बहुत बार होगा ना क्वेश्चंस के साथ एक डेफिनेशंस आ जाते हैं, तो कैसे डेफिनेशंस भी लिखना। अगर डेफिनेशंस थोड़े से ऊपर नीचे होना, कैसे भी जोड़ जाड़ के डेफिनेशंस लिखो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन मार दिया छोड़ दें। अगर तुम 2-3 वर्ड भी लिख दोगे ना, वर्ड सॉरी 2-3 सेंटेंस भी लिख दोगे ना तो इनफ होगा, लेकिन प्रॉपर जो क्वेश्चन है बोला वही करना है, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। जो भी तुम्हारे फार्मूलास हो गए उसको एक प्रॉपर रेक्टेंगल बॉक्स में, ठीक है, हाईलाइट करना, ठीक है। कीवर्ड्स का यूज़ करना, लाइक नाउ, हैंस, देयरफॉर, सिंस, ये सब होता है। थोड़े ये सब कीवर्ड्स के यूज़ करना थोड़ी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है तुम्हारे पेजेस को। देखो, प्रॉपर स्पेस देना। मैथ में क्या होता है ना कि भाई ऐसे कंजूसी करते हैं ना लोग कि एक पेज में ही सारा एकदम वो डाल दिए, एकदम कचरा बना दिए, तो वो नहीं करना है। प्रॉपर स्पेस देना है। इस अगर सप्लीमेंट्री लगे तो लो ना यार, क्यों सप्ली क्यों आते हैं, तुम्हारे लिए आते हैं ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ स्पेस की नीड है तो ऑफकोर्स लो। मैट्रिसेस वगैरह बहुत क्लियर बताना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन में मेरे डाउट्स हैं तो उसको बाद में बनाना, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन बनाते हैं और बीच में वो चीज़ याद नहीं आता है कि यार कोसाइन का कन्वर्जन क्या होता था, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन की यूवी प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी। बहुत बार में वो चीज़ याद नहीं आता, बीच में हम क्या करते हैं, बस काट दिए, ये नहीं करना है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ गाइस ये क्वेश्चन तुमसे आगे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर एक स्पेस छोड़ दो वहाँ पे और आगे के जो क्वेश्चन तुमसे बनते वो बना लो। तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही नहीं तो साइड में एक सिंगल क्रॉस कर दो या फिर लिख दो PTO। लेकिन याद रखना, ठीक है, फर्स्ट के जो भी पेजेस होंगे, लाइक मैं समझता हूँ 5 से 6 पेजेस, उनमें तुम्हें कोई भी वो नहीं करना है, कटम कुटुम कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर एक सही तरीके, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ मेरा ये स्टेप गलत है तो भाई साइड में ब्रैकेट करके कर देना रॉन्ग और नेक्स्ट स्टेप लाइक हेयर, ठीक है, ये प्रॉपरली बता देना। कुछ भी पेज को अपना वो खिचड़ी मत बनाना, ठीक है। प्रॉपर हाईलाइट करना चीज़ों को। जो फाइनल आंसर होंगे उनके प्रॉपर बॉक्स में लिखना। जो फार्मूला यूज़ करें उनको एक बॉक्स में लेना, एक प्रॉपर स्पेस देके करना। जो भी थ्योरम्स वगैरह होंगे ना उसे सही तरीके से लिखना। ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत रहना। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन और थ्योरम बेस्ड पे आ गया तो याद रखना, मान लो कि ये पेज है, ठीक है, एक सिंगल पेज तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखो मान लो ये एक सिंगल पेज है तो एक पेज, ठीक है, ये 2 पेज और 3 पेज, मतलब 3 पेज और वैसे समझो तो 1.5 पेज। अगर तुम इतना लिख दोगे तो इनफ होगा 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए अगर तुम 1 से 1.5 पेज लिखोगे तो इनफ होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम लिखने की कोशिश मत करना। मैं बात करता हूँ एक स्क्रैच से। जो इंसान मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है उसे कैसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे मैथ्स में वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और कौन सी गलती को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था उनकी तुम लेक्चर देखो। देखो, खुद स्मार्ट तरीके से मत पढ़ना, ठीक है। मैथ्स में लेक्चर देखोगे उतना बेनिफिशियल्स होगा। बहुत लोग बोलते हैं लेक्चर नहीं देखना चाहिए, फिर तुम्हें जो टीचर्स ने बताया है नोट्स वगैरह, अगर तुम उतने स्मार्ट हो कि तुम समझ सकते हो तब फर्स्ट तुम देखो। लाइक मैट्रिसेस पर सीक्वेंस सीरीज का 4 सीरीज हो गया। अगर तुम्हें नहीं समझ रहा लेक्चर देखो 4 सीरीज का, ठीक है। साथ में साथ तुम क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। लाइक मैं समझता हूँ कि तुमने 4 सीरीज का क्वेश्चन देखा, ठीक है। जो क्वेश्चंस टीचर ने बताए हैं यूट्यूब पे या फिर कंटेंट में, तुमने वो कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, फिर उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उस क्वेश्चन को दोबारा जाओ, खुद प्रैक्टिस करो, देखो तुमने कहाँ मिस्टेक्स किया, कौन से पॉइंट तुमने अवॉइड किया, ठीक है। जो फार्मूलाज थे उनको एक साथ जगह रखो। उसके बाद डायरेक्ट तुम जंप करो PYQs में। लाइक मैं समझता हूँ सीक्वेंस सीरीज के 3 टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, हाफ रेंज, ठीक है, हाफ कोसाइन, ठीक है, तुम्हारा फोरियर सीरीज और तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस। इस तरह के क्वेश्चन थे। 3 टॉपिक्स तुमने देखे यूट्यूब से, 3 टॉपिक्स तुमने देख लिए, ठीक है। अब नोट्स बना लिए उसके। अब डायरेक्ट तुम PYQs में जंप करो। अब PYQs में देखो कि सबसे पहले तुम 24 का PYQs देखे, फिर 23 का देखे, 22 का देखे। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब ये टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, बस इनफ है। उसके बाद जो भी तुम्हारे फार्मूलास हैं उसे तुम्हें एक जगह रखना है, ठीक है। अगर सॉल्व कर रहे हो और किसी टॉपिक में अगर तुम स्टक कर रहे हो ना तो वहाँ पे एक मार्क कर लो कि हाँ मैं यहाँ स्टक कर रहा हूँ। और याद रखना, आंसर देख लेना पहले नहीं। बहुत लोग होते हैं आंसर देख ले उसके बाद आंसर पढ़ा, नहीं। तुम एक बार खुद एकदम तुम एग्जाम में बैठोगे तुम्हें आंसर तो पता नहीं होगा, इसलिए पूरा क्लैरिटी माइंड के साथ तुम आंसर लिखना। एक पेज लेना, जो भी क्वेश्चन देगा उसको बिल्ड करो कि हाँ भाई मैं यहाँ फार्मूलाज में स्टक कर रहा हूँ, हाँ मैं इस स्टेप के बाद मुझे याद नहीं रहा, वहाँ मार्क करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो उस चीज़ों को रिजॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। एक जगह सारे फार्मूलाज रखो ताकि लास्ट टाइम में तुम प्रॉपरली रिवाइज कर सको। ये ऑल स्टेप को क्लियरली याद रखो अपने माइंड में, कहा इसके बाद ये स्टेप आता है, इसके बाद ये स्टेप आता है, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म रिमेंबर करने के लिए भाई मैथ्स में प्रैक्टिस ही रिक्वायरमेंट है। एग्जाम के जब भी 2-3 दिन का गैप मिलेगा तो जो भी क्वेश्चन में तुम स्टक कर रहे थे वो क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स वगैरह जो भी तुम मैट्रिसेस वगैरह बनाओगे, जो फार्मूलास वगैरह बनाओगे, उसको तुम सही तरीके से लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी एक राइट स्ट्रेटजी। तो गाइज M1 की जो बेसिक डिटेल्स थे वो तुम्हारे साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी लास्ट कि तुम्हें किन
चैनल्स को फॉलो करने चाहिए फॉर M1। तो देखिए गाइस, ऑफ कोर्स मैंने इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बता के रखा है कि M1 में किन चैप्टर्स को फॉलो करना चाहिए, किन टीचर्स को फॉलो करने चाहिए। बिगिनर के लिए मैंने बोला था भगवान दास विश्वकर्मा, देन मैंने इंटरमीडिएट के लिए बोला था प्रदीप गिरी, देन जो एडवांस है जिनको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है उनके लिए गजेंद्र पुरोहित सर। इन टीचर्स को अगर तुम फॉलो करोगे फॉर M1 बहुत अच्छा निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स M1 में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, इसलिए M1 में प्रॉपर प्रैक्टिस करना, M1 को टाइम देना। और सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, BME हो गया, सिविल हो गया, सब में कम टाइम दोगे चलेगा, बट इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, M1, ठीक है, ये सब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब टाइम मांगते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें M1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। बाकी इसके बाद भी गाइस मैं और सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। तो गाइस वीडियोस थोड़ी सी लंबी बन जाती है, बट चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मोटिव होता है और ये मेरा एंड गोल होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे लिए अभी ये सीज प्रॉपर चलने वाला है, बहुत जल्द मैं सारे डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय, राधे राधे। मेहनत करो और M1 पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि M1 में बैक आते हैं। हरे कृष्णा।